morning, students, and today the discuss very important topic de Broglie equation. And student, this topic is very important for exam point of view and also important for competitive exam like NEET and IIT JEE. स्टूडेंट आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है डी ब्रोगली इक्वेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या रिलेशन ये इक्वेशन बताती है हमें, कैसे इसका हमें न्यूमेरिकल करना है, तो ऑल द पॉइंट्स आर डिस्कस इन दिस वीडियो। स्टूडेंट, जब भी कोई पार्टिकल्स मूविंग मटेरियल या कोई पार्टिकल्स वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, वहाँ पर उसकी कुछ पॉइंट्स को डी ब्रोगली ने देखा और उन्होंने इसे ड्यूल नेचर कहा, डबल नेचर। देखिए, ऑल मूविंग पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक हैव ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर मीन्स हैव द वेव नेचर एंड ऑल्सो हैज द पार्टिकल नेचर। यानी कि जो मूविंग मटेरियल है स्टूडेंट्स हमारे, उनके अंदर दो तरह की नेचर होती हैं। एक पार्टिकल नेचर होती है, दूसरी होती है उसके अंदर वेव की नेचर। इन दोनों फैक्टर्स को स्टूडेंट्स, these two factors correlated by the very important equation is known as de Broglie equation. It means particle nature and wave nature correlated by a equation is known as de Broglie equation, and formula is lambda is equal to h upon p. Lambda is equal to h upon p. तो इसमें डी ब्रोगली इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, अगर हम देखें, फॉर्मूला है लैम्डा वेवलेंथ एच प्लांक कांस्टेंट अपॉन पी। पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो दिस इज द पार्टिकल नेचर, मास इनटू वेलोसिटी, एंड लैम्डा इज द वेव नेचर। तो इट इज द डी ब्रोगली इक्वेशन, और लैम्डा इज इक्वल टू एच मास इनटू वेलोसिटी, बिकॉज यू नो वेरी वेल पी इज इक्वल टू एम इनटू वी, and p is momentum, m mass of particle, and v velocity of particle. तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच, अब यहाँ पर हम पैरामीटर समझ लेते हैं अपने, वेयर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल, एम मास ऑफ मटेरियल, एच प्लांक कांस्टेंट, एंड वी वेलोसिटी ऑफ मूविंग मटेरियल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये सब पैरामीटर आ जाते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। तो स्टूडेंट कॉमन सी बात है, देयर इज अ वन कांस्टेंट, तो मैक्सिमम ओनली वन पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड, लाइक वेवलेंथ, लाइक मास, एंड लाइक वेलोसिटी। एंड स्टूडेंट ऑल्सो नोन एज लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, व्हिच मीन्स वेवलेंथ is more high, momentum has lower, and it means momentum increases, the wavelength decreases. तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि वेवलेंथ और मोमेंटम एक दूसरे के इनवर्स हैं। यहाँ पर नोट में आप समझेंगे, इस नोट में आप जब देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p इट। अब स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन के फॉर्मूले पर बेस्ड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझते हैं पहले हम। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ 100 ग्राम पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, गिवन h इक्वल टू 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में जब हम देखते हैं प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, यानी कि वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन वैल्यू। अब गिवन वैल्यू पर आते हैं हम लोग, गिवन वैल्यू नोट करेंगे 100 ग्राम पार्टिकल, तो दिस इज द मास, तो m इज इक्वल टू 100 ग्राम, बट अकॉर्डिंग टू m के सिस्टम डिवाइड बाय 1000, तो दिस इज 0.1 kg। तो दिस इज द मास एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, and h given 6.6 10 to the power minus 34 joule second. तो students also find the wavelength, तो lambda calculated, and you know very well lambda is equal to h upon m into v.
h upon m into v, and all the value put in this formula and calculate. Lambda is equal to h 6.6 10 to the power minus 34 upon mass 0.1 and velocity 100, and all over calculated, and answer is 6.6 10 to the power minus 35 meter. So this is the wavelength of this particle 10 to the power minus 35. तो स्टूडेंट ये हमारा जो है इसका जो है टोटल आंसर आ जाता है 10 की पावर माइनस के 35 आंसर इसका आता है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल भी हो जाता है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आता है। उसमें स्टूडेंट ऐसा हो सकता है आपसे वेलोसिटी फाइंड आउट करा सकता है, मास करा सकता है। एंड स्टूडेंट एक रिमेंबर पॉइंट्स है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो वहाँ पर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन के फॉर्मूले पर बेस्ड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझते हैं पहले हम। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ 100 ग्राम पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, गिवन h इक्वल टू 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में जब हम देखते हैं प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, यानी कि वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन वैल्यू। अब गिवन वैल्यू पर आते हैं हम लोग, गिवन वैल्यू नोट करेंगे 100 ग्राम पार्टिकल, तो दिस इज द मास, तो m इज इक्वल टू 100 ग्राम, बट अकॉर्डिंग टू m के सिस्टम डिवाइड बाय 1000, तो दिस इज 0.1 kg। तो दिस इज द मास एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, एंड h गिवन 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ऑल्सो फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ। तो लैम्डा कैलकुलेटेड, एंड यू नो वेरी वेल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, h upon m into v, and all the value put in this formula and calculate. Lambda is equal to h 6.6 10 to the power minus 34 upon mass 0.1 and velocity 100, and all over calculated, and answer is 6.6 10 to the power minus 35 meter. So this is the wavelength of this particle 10 to the power minus 35। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है इसका जो है टोटल आंसर आ जाता है 10 की पावर माइनस के 35 आंसर इसका आता है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल भी हो जाता है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आता है। उसमें स्टूडेंट ऐसा हो सकता है आपसे वेलोसिटी फाइंड आउट करा सकता है, मास करा सकता है। एंड स्टूडेंट एक रिमेंबर पॉइंट्स है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो वहाँ पर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके स्टूडेंट्स।